हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रफ़ीक सर और आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ कि नो सर्विस में रेडियो ऑफ क्या होता है, कैसे चेक करते हैं और कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे पास एक रेडमी का सेट है जो कि पोको M3 है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है रेडियो ऑफ, यानी कि सिम डालने के बाद भी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि रेडियो ऑफ। तो रेडियो ऑफ को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे इसकी कोडिंग देखते हैं और कोडिंग देख के इसको सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे दिक्कत होती है और कैसे इसको कहाँ से प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अभी आपको अपने मोबाइल की तरफ और दिखाते हैं इसमें कि इसमें सबसे पहले रेडियो ऑफ आता है तो इसमें क्या क्या दिखाता है आपको और रेडियो ऑफ कैसे चेक करना है आपको। अब इसमें देखिए, जैसे आपका रेडियो ऑफ आता है तो क्या करेंगे, जैसे आप सिम डाल के यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सबसे पहले जैसे किसी भी कस्टमर केयर को या कोई भी नंबर आप डायल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आपका। ये देखिए रेडियो ऑफ का मैसेज आ रहा है आपका, लिखा हुआ रेडियो ऑफ और टर्न ऑफ एयरप्लेन मोड और कॉन्टैक्ट कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क टू मेक कॉल, यानी कि इस तरह से आपका आ रहा है। उसके बाद आप सेटिंग में चलेंगे, ये देखिए सेटिंग में चलेंगे आप तो सिम है एयरटेल और यहाँ पे देखिए इसमें देखिए जितने भी 2G है, 3G है या 4G है तो सब में ये समझ लीजिए हाइड है आपका और नेटवर्क नहीं आ रहा है। दूसरी बात, मैं आपको एक कोड से भी चेक करा देता हूँ। जो इसका कोड होता है आपका *#4636###। यहाँ पे देखिए फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आपकी खुल जाती है इस कोड से और फ़ोन इन्फॉर्मेशन में आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो मोबाइल रेडियो पावर है वो सारा जो है वो टिक मार्क होके ये ऑफ हुआ हुआ है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं और कैसे कैसे इसको देखते हैं, तो ये सब कुछ में आगे चलते हैं। आप फ़ोन को ओपन कर लेते हैं, फ़ोन को ओपन करने के बाद फिर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से और कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक खोलना होता है, इसमें पत्ते लगे होते हैं सेंसर का। आप सेट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, यहाँ पर जो चेक करेंगे आप, तो जैसे आपकी जो प्रॉब्लम होती है इन सब फ़ोनों में जो दिक्कत आती है, जो रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम होती है वो हमारी WTRIC से होती है, मतलब WTRIC से भी होती है, हमारी CPU से भी होती है या फिर हमारी APT मॉड्यूलर से भी होती है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इस पर किसी ने काम किया हुआ है पहले, तो इस बार एक बार हम देखेंगे यहाँ पे इसकी जो IC है, इसको IC को या तो चेंज करेंगे या रिवॉल्व करके देखेंगे। अगर नहीं होता तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन को आपको चेक करनी है, डाटा की लाइन कौन सी होती है, हमारी क्लॉक की लाइन कौन सी होती है, ये सब कुछ हम स्कीमेटिक के द्वारा चेक करेंगे और इसमें देखेंगे। उससे हम IC निकालने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं जो RF की लाइन है, RF और RF क्लॉक की लाइन जो होती है हमारी, वो जो हमारी CPU से कनेक्टिविटी होती है, तो उस पर हम देख लेते हैं मल्टीमीटर से क्या उस पर कुछ GR वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि इसकी जो चेकिंग होती है वो DSO से होती है और DSO से फ्रिक्वेंसी आपको प्रॉपर तरीके से पता लगती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी जो चेकिंग है और इसका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम ये ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो इसकी IC है उसको IC को एक बार रिवॉल्व करके या फिर चेंज करके चेक करते हैं। अगर प्रॉब्लम सेम है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं बोर्ड को बाहर कर लेता हूँ। तो इसमें जो IC लगी हुई है हमारी 3925 लगी हुई है और इसको एक बार तो दोस्तों मेरे पास अभी 29 जो है इसकी जो मेन IC है वो जो WTRIC है, इस IC का नंबर जो है हमारे पास वो मैं देखता हूँ वो मेरे पास है अवेलेबल या दूसरी कोई मॉडल की है।
तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो कौन सी लगा सकते हैं आप एक दूसरी आईसी में, तो इसका जो WTR है वो है 3925। अगर मेरे पास है SDR अगर 425 है वो भी आप लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी ये जो है SDR 425 है और मैं उसको लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारे फ़ोन में अभी क्या समस्या है और ये इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या नहीं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हमने WTR को ही चेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 2925 की जगह अब SDR 425 लगा रहा हूँ और SDR 425 और 2925 जो होती है सेम होती है, तो आप सेम लगा सकते हैं। तो SDR 425 को मैं अभी लगा रहा हूँ। अभी ठंडा हो रहा है और ठंडा होकर चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन में जो रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा होते ही तो दोस्तों अब अपने फ़ोन को हम चेक कर लेते हैं एक बार और चेक करके देखते हैं कि जो हमारी नो सर्विस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। क्योंकि मैंने सिर्फ अभी कोई भी लाइन चेक ना करते हुए मैंने सीधा क्या किया है, जो नेटवर्क आईसी थी, नेटवर्क आईसी को मैंने चेंज किया है। और चेंज करने के लिए मतलब ये था कि हमारे पास सेम आईसी नहीं थी, तो मैंने दूसरी मतलब अलग नंबर की भी आईसी लगा दी है। तो उससे भी हम चेक कर लेते हैं कि फ़ोन में हमारा टावर आया या नहीं आया। ये 2925 थी हमारी, और लेकिन इसमें आप SDR 425 भी आप लगा सकते हैं। और SDR 425 मैंने लगाया है इसमें और चेक करते हैं कि हमारा जो टावर था वो अभी आया कि नहीं आया। तो सेट को ऑन कर लेते हैं और रेडियो सर्विस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों ये सेट ऑन हो रहा है हमारा और चेक करते हैं पहले जो नो सर्विस और रेडियो ऑफ की जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हुई या नहीं। तो जिस प्रकार से ये इमरजेंसी लिखा आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि सेट आपका ओके हो चुका है। और एक बार और सिम डाल के चेक कर लेते हैं। अब एक बार सबसे पहले कोड से चेक करते हैं जो हमारी जो सिम है वो शो कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब जो रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम थी, जो हाइड थी, वो ओपन हुई नहीं हुई है। *#4636 #*##। तो ये फ़ोन इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और यहाँ पे देखिए मोबाइल रेडियो जो रेडियो पावर है ऑन हो चुका है। और सिम डालने के बाद अभी चेक करते हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम हमारी जो हाइड थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। तो देखिए टावर भी आ चुका है और इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं। *##4 6 3 6 और यहाँ पे देखिए फ़ोन इन्फॉर्मेशन और ये जो है मोबाइल रेडियो पावर ऑन हो चुका है आपका। और ये जो भी कुछ है सब कुछ आपका इनेबल हो जाएगा। और यहाँ से आपका ये देखिए रेडियो ऑन, और कॉल लगाएंगे आप, कॉल भी आपका बिल्कुल ओके आएगा। ये देखिए, तो हमारी शायद सेंसर की जो है वो सेंसर प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें। तो सेंसर को ऑन कर लेते हैं। कॉल लग चुकी है हमारी, आप ये देख पा रहे होंगे कॉल लग गई है। और इस तरह से आप रेडियो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा प्रॉपर तरीके से जो रेडियो ऑफ थी, नो सर्विस की प्रॉब्लम थी, तो आपने क्या किया, अभी कुछ भी नहीं करते हुए आपने क्या किया, सीधा SDR यानी कि WDR IC को चेंज किया। और चेंज भी हमारे पास सेम मॉडल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लगाया और ये फ़ोन आपका चल गया। मान लो आपके फ़ोन में इस तरह से नहीं आती, जैसे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, जैसे कॉल लगाकर कि ये देखिए SDR मैंने चेंज किया 425, जो कि इसमें लगी हुई थी 2925 लगी हुई थी इसमें, और 2925 IC आपका WTR थी। और ये SDR भी आप लगा सकते हैं इसमें। और ये देखिए नेटवर्क प्रॉपर आ चुका है आपका, और आपका ये प्रॉपर नेटवर्क, ये देखिए प्रॉपर नेटवर्क आ चुका है। अब मान लीजिए आपको मैं पूरी डिटेल में बताना चाहूँगा स्कीमेटिक के द्वारा कि अगर इस फ़ोन में अगर दिक्कत फिर भी सेम रहती है तो आपको क्या-क्या चेक करना होता है, कैसे-कैसे देखते हैं आप, कैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आप। तो चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन में मैं पूरी डिटेल से समझाता हूँ कि आपकी RF लाइन होती है, कौन सी क्लॉक की कौन सी लाइन होती है। ये सब कुछ आप अभी स्कीमेटिक में थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको कैसे-कैसे आगे-आगे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो और इसका काम करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अभी अपनी स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन में सबसे पहले आपको जो चेक करना होता है नेटवर्क कंडीशन में, तो सबसे पहले इसके जो वोल्टेज वगैरह होते हैं वो देखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोर्नियो में इसका मॉडल ले लेना है। जो भी साइट में आपकी नो सर्विस आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या करना है, मॉडल ले लेना। सबसे पहले हार्डवेयर सोल्यूशन खोलना है। हार्डवेयर सोल्यूशन में आप खोलेंगे और हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको किस तरह से कहाँ वोल्टेज कितनी आती है तो ये सब कुछ आप चेक करेंगे। और वोल्टेज चेक करने के बाद फिर इसकी आपको जो होती है डाटा और क्लॉक की लाइन जो सीपीयू से आती है वो चीज़ आप चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन खुलवाऊँगा। हार्डवेयर सोल्यूशन में आपका जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क ओपन कर लेंगे आप। नेटवर्क में आप देखेंगे यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करनी होती है। जो देखिए वीरेग है, वी रेगुलेटर वोल्टेज होती है 1.8, यानी कि ये जो हमारी लाइन होती है ये पावर से होती है। और यहाँ पे जो आप सिम लगाकर चेक करते हो बैटरी लगाकर सेट को ऑन करके, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कॉइल कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, इन सब पे आपकी जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो 1.8 मिलनी चाहिए। दूसरी लाइन आप चेक करेंगे, दूसरी लाइन चेक करेंगे आप, ये देखिए 1.2 की लाइन यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 1.8 की लाइन जो है ये आपका 4G PFO में भी जा रही है, तो यहाँ भी आप वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ इसकी वोल्टेज 1.8 टू 1.0 1.2 ये सारी वोल्टेज आपको यहाँ पे देखनी होती है। और इस तरह से अगर ये वोल्टेज यहाँ पे अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये पावर से वोल्टेज नहीं बन रही है, केवल हमारी ये इससे भी दिक्कत होती है SDR से और WDR से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वोल्टेज और मिलती है, BPA वोल्टेज होती है, जो कि हमारी BPA मॉड्यूलेटर से आती है, हमारी APT मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और इसका जो वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्टेज होता है, जो कि हमारी छोटी IC से, एक छोटी सी IC होती है और इससे हमारा कनेक्टिविटी होता है। तो ये हमारी BPA APT जो मॉड्यूलेटर होती है IC वो हमारी इसके बैक साइड में लगी होती है। ये देखिए ये वाली IC होती है, ये IC डैमेज होने पे तब भी नो सर्विस या रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है। तो ये भी वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। अगर ये सारी वोल्टेज ओके होने पर भी सेट में आपका नो सर्विस की प्रॉब्लम या नो सर्विस की प्रॉब्लम या रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको क्या चेक करना है, फिर उसके लिए आपको चेक करना होता है। उसके लिए आपको खोलना होगा स्कीमेटिक। आपको स्कीमेटिक खोलना होगा। देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक है आपका, स्कीमेटिक पोको ये रहा स्कीमेटिक, और लेआउट को ओपन कर लेंगे। लेआउट में सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारी जो नेटवर्क वाली जो है, नेटवर्क में कौन सी RF और डाटा की लाइन जो होती है, डाटा क्लॉक की लाइन होती है, तो इसको चेक करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो 4G नेटवर्क होता है, 4G नेटवर्क को आपको रीड वो करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से। ये 4G नेटवर्क है आपका। 4G जो PFO है, PA बोल सकते हो, PF बोल सकते हो, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके स्कीमेटिक में आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद ये आपकी IC खुल गई है। ये PFO है हमारा 4G वाला, और इसमें आपको जो लाइन देखनी है वो लाइन जो देखनी है आपको वो डाटा और क्लॉक की लाइन देखनी है आपको। तो देखिए S क्लॉक और S डाटा, ये वाली दो लाइन मेन होती है हमारी, जो CPU से कनेक्टिविटी होती है। ये लाइन जो होती है हमारी CPU से कनेक्ट होती है। और इसमें क्या होता है कि इसके बीच में जो कुछ रेजिस्टेंस या कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, कुछ मिस होने के कारण भी आपके फ़ोन में नो सर्विस या फिर रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है। तो इसके रास्ते में आप चेक करेंगे कि क्या क्या लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, कैपेसिटर के पॉइंट है, कैपेसिटर के पॉइंट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, यानी कि खाली वाला है ये। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है हमारा C3217, ये कहाँ पे हमारे बोर्ड में लगी हुई है, कॉपी। और यहाँ पे लेआउट में आप पेस्ट करेंगे और फाइंड करेंगे इसको इस तरह से। तो थोड़ा जूम कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए जस्ट आपके PFO के जस्ट बगल में मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपका जो है C3217, तो ये हमारे बोर्ड में कहाँ पे लगी हुई है। तो ये जो हमारा ये पॉइंट है इस पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3217 जो है 1 2 3 4,
तो इसमें मैं देखना चाहूँगा कहाँ पर है ये देखिए यहाँ पे जो एक कैपेसिटर के बगल में एक खाली कैपेसिटर है और यहाँ पे आपको चेक करना है इस पॉइंट पे कि हमारी GR वैल्यू आ रही है। GR वैल्यू 300 से 400 आती है, 300 से 400 की वैल्यू आती है इसमें। अगर वैल्यू आती है तो मतलब उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी CPU फ्रीक्वेंसी भेज रहा है नहीं भेज रहा है उसकी चेकिंग जो है आपकी वो DSO मशीन से ही होती है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी आपको जैसे आप ऑन करेंगे सेट और उस पर नेटवर्क लाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी अगर CPU भेजता है तो वो आपका ऊपर नीचे होगा वो फ्रीक्वेंसी से। तो ये पॉइंट होते हैं, इस तरह से आप चेक करना है। इसके आगे चेक करते हैं कि इसके आगे क्या लगा हुआ है। तो ये देखिए ये पॉइंट हो गया आपका, 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक तो इसका है और ये C3218 भी है, 17 और 18। तो 18 भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 18 कहाँ पे मिलना है मुझे। C3218 C3218। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो खाली पॉइंट है आपके उस खाली पॉइंट पर आपको दिख रहा है। ये देखिए दोनों जो एक खाली पॉइंट है, ये दोनों खाली पॉइंट आपके डाटा और क्लॉक की लाइन है ये। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो और GR वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इसके आगे और क्या लगी हुई है। इसके आगे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए RFFE2 डाटा और क्लॉक की लाइन है और यहाँ पे एक रजिस्टर है। अगर रजिस्टर निकल जाता है आपके फ़ोन से तब भी आपके फ़ोन में नेटवर्क की दिक्कत रहेगी। ये देखिए कॉपी, और इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे बोर्ड में कहाँ पे लगी हुई है ये, पेस्ट और फाइंड। तो रेजिस्टेंस भी हमारी जस्ट इसी के बीच में है, C3211। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर निकल जाती है तभी आपके फ़ोन में नेटवर्क की सर्विस नो सर्विस और रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम रहती है। तो अब इसको आप जंपरिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी लाइन फिर कहाँ जा रही है हमारी। अब इसकी आगे की जो लाइन है वो अब एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी आगे की जो लाइन है ये हमारी कोई छोटी सी IC में गई है, दूसरी IC कोई बता रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। आगे की लाइन चेक करते हैं। तो मेन जो इसका जो कनेक्शन है वो GPU यानी कि मेन हमारी CPU में जाती है और CPU की कौन से पिन पे जाती है ये सारा कुछ डिटेल दे रखा होता है इसमें। ये देखिए CPU से लाइन निकलती है AE6 और क्लॉक की लाइन है AJ5 यानी कि GPIO 56 55 इस तरह से फ़ोन जाती है। यानी कि कनेक्शन इसका बता दिया कि हमारी CPU में जाती है। एक IC उससे पहले और बताया था कि हमारी जो दूसरी IC है ये वाली, ये कौन सी IC में जा रही है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। ये IC मैंने आपको बताया था कि जो उसका डाटा क्लॉक की लाइन है वो IC होती है हमारी, ये जो मैंने बताया था APT मॉड्यूलेटर होती है, जो छोटी IC होती है, उससे भी हमारी ये प्रॉब्लम नो सर्विस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको एक बार चेक कर लेंगे कि ये कौन सी IC है हमारी। ये देखिए मैंने बताया था आपको APT जो IC होती है, इस IC से भी आपकी नो सर्विस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो कभी भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है, जैसे रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम है, आपने SDR या WDR चेंज कर दिया लेकिन प्रॉब्लम आपकी सेम है, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले APT IC को आपको रिवॉल्व करनी है या फिर चेंज करनी है। अगर इससे प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसकी लाइन आपको, अगर DSO मशीन नहीं है तो फिर एक बार CPU को भी आपको रिवॉल्व करके चेक करना है। इसी प्रकार से आपको सारी भी किसी भी प्रकार के फ़ोन को आपका नो सर्विस हो या फिर रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में ये था और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका APT मॉड्यूलेटर कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो APT मॉड्यूलेटर होता है वो ये IC होती है हमारी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे से निकाल रखी है और इसका कनेक्शन बता रखा है। तो ये होती है हमारी APT मॉड्यूलेटर। तो सबसे पहले आपको इस IC को करना है, उसके बाद फिर आपको CPU पे काम करना है तो होता है, अगर SDR से प्रॉब्लम नहीं होती है सॉल्व तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में बस इतना ही।